अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई एम अरूज फातिमा। हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने पढ़ा था ऑल किंगडम फाइला, जिसमें हमने इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का डिफरेंस देखा था और फिर हमने डिसाइड किया था कि हम हर फाइला को डीपली स्टडी करेंगे वन बाय वन, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और हम पीपीएससी, टीजीटी और कोई भी बायोलॉजी का टेस्ट हो उसको हम पास कर सकें और उनको क्रैक कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और आप लोग उन इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के डिफरेंस को अच्छी तरह जान चुके होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ सबसे पहले आप उस वीडियो को फुल देखें, इस लेक्चर को अच्छी तरह उस पर नोट्स बनाएं, उसको स्टडी करें, देन आप पोरीफेरा के ऊपर मूव करें ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ पोरीफेरा। डेफिनेशन इसकी है पोरीफेरा आर प्रिमिटिव एक्वाटिक मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। ठीक है, प्रिमिटिव एक्वाटिक क्या मतलब है इसका? प्रिमिटिव मीन दे आर द अर्लीस्ट एंड सिंपलेस्ट। ये सिंपलेस्ट और अर्लीस्ट मल्टी सेलुलर लाइफ हैं ऑन अर्थ। ठीक है, एक्वाटिक, और ये एक्वाटिक हैं। मैं आपको आगे इसको फुल एक्सप्लेन करूँगी कि ये पानी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, इनका लाइफ पानी में इनकी गुजरती है। ठीक है, अब मल्टी सेल्यूलर क्यों है? क्योंकि इनमें टिश्यू जो से हैं वो मौजूद नहीं होते, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं इनमें होती। ठीक है, इसलिए इनमें सेल्स जो से होते हैं, डिफरेंट सेल्स जो से होते हैं वो इनमें डिफरेंट फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। उन सेल्स को भी हम आगे जाकर स्टडी करेंगे कि कौन कौन से सेल्स हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स विद पोर्स ऑल ओवर देयर बॉडीज़। अब इनकी जो बॉडीज़ हैं उनके ऊपर पूरे पोर्स होते हैं। पोर्स मीन उनके ऊपर सुराख मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं। उन सुराखों के ज़रिए ही इनमें जो सी है पानी की इनटेक हो रही होती है और पानी को एक्सक्रीट किया जा रहा होता है। फूड की जो सी इनटेक है वो भी इनके ज़रिए हो रही होती है। अब इन सुराखों के बारे में भी हम पोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्स होते हैं। कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं और कुछ लार्ज पोर्स होते हैं। ठीक है, लार्ज पोर्स भी होंगे इनमें, स्मॉल पोर्स भी होंगे। ओके, क्योंकि इनमें जो सा है ऑर्गन्स मौजूद नहीं हैं, तो इन पोर्स के ज़रिए ही सारा जो सा काम है इनटेक का और बाहर निकालने का, वो सब जो सा है इन पोर्स के ज़रिए होगा। सो लिटरली दे आर पोर बेरिंग। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि पोर बेरिंग है। पहली बात याद रखनी है, दे आर प्रिमिटिव, दे आर एक्वाटिक और दे आर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। और फोर्थ के ये पोर बेरिंग हैं, इनके ऊपर सुराख मौजूद होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट, अब हम इनके की फीचर्स के बारे में देखते हैं। की फीचर्स क्या हैं कि ये मोस्टली मैरीन हैं। ठीक है, मोस्टली मैरीन, कुछ इनमें फ्रेश वाटर हैं और कुछ जैसे कि स्पंजिला हो गए। ठीक है, अब नो ट्रू टिश्यू ऑर्गन्स। अब इनमें नो ट्रू टिश्यूज़ नहीं हैं और ना ही इनमें ऑर्गन्स हैं। आप लोग इस लेवल पे मौजूद होंगे कि आप लोगों को पता होगा कि सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ देन ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अगर इनमें टिश्यूज़ नहीं हैं, ट्रू टिश्यूज़ नहीं है, तो ऑर्गन्स जो से हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, और ना ही ऑर्गन सिस्टम मौजूद होगा। इसलिए इनमें मैंने आप लोगों को बताया है दे हैव सेल्स। इनमें सेल्स जो से हैं वो इनके फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, अब सिसाइल एंड एसिमेट्रिकल। अब ये सिसाइल होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुए होते हैं, अटैच्ड विद सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुए होते हैं। बॉडी मेड ऑफ स्पंजिन और स्पिक्यूल्स। अब ये क्या है? ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इनकी बॉडी जो सी होती है वो डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनी होती है। तो ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है,
और ये इनको जिनकी बॉडी को जो सा एक्स्ट्रा स्टिफनेस देने के लिए जो सा है ना, ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। और वाटर कैनाल सिस्टम फॉर फीडिंग एंड एक्सक्रीशन, अब इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है फीडिंग के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। ओके, अब वाटर कैनाल सिस्टम अगर हम देखें तो वाटर कैनाल सिस्टम इनमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि जो स्पंजीज होती हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं कि इनकी वेरी करती है। कुछ की बॉडी जो सी है, कुछ की बॉडी उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होगी और जो दूसरी होगी उसकी थोड़ी डिफरेंट होगी। तो कैनाल सिस्टम, इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम मौजूद होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैनाल सिस्टम मौजूद होते हैं। ठीक है, अब अभी आपने याद रखना है कि इनमें वाटर कैनाल सिस्टम मौजूद होता है फीडिंग के लिए और एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि इनमें ऑर्गन तो मौजूद है ही नहीं ना। अब फिल्टर फीडर्स, अब ये फिल्टर फीडर्स हैं, देखें पानी में मौजूद हैं। ठीक है, ये पानी में मौजूद होते हैं, पानी की इनटेक होती है। ठीक है, पानी को बाहर निकालते हैं। अब जो पानी ये जिसकी इनटेक करते हैं उसके अंदर ही फूड मौजूद होता है। ठीक है, अब उस वाटर के अंदर क्या है, वाटर के अंदर ही फूड जो सा है वो मौजूद होगा, जैसे कि बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया मौजूद होंगे और एल्गी मौजूद होगी। ठीक है, और एल्गी मौजूद होगी। ठीक है, उनका अदर फूड जो से इनटेक करते हैं। अब क्या होगा कि ये इनके अंदर स्पेसिफिक जो से होते हैं वो इनकी बॉडी ही अल्लाह ताला ने इस तरह बनाई होती है कि उसको जो सा है ना, ये उन फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं और फिल्टर करते हैं और फिर ये उनकी इनटेक करते हैं। ठीक है, अगर कोई फूड पार्टिकल्स बड़े साइज़ का होगा तो उसकी फेगोसाइटोसिस होगी, उसके लिए भी स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होते हैं और फिर उसको जो सा है ये अपने मतलब इनटेक कर लेंगे। अब रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए। ये दोनों टॉपिक भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बडिंग क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सी है ये भी इनमें होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इनके फीचर्स हैं और बहुत इजी हैं, आप लोगों ने याद रखना है। कुछ मेरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, मेरीन कौन से हैं, फ्रेश वाटर कौन से हैं। अब इनमें टिश्यूज़ नहीं होते, ना ही ऑर्गन्स होते हैं, तो इनमें सेल्स जो से हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये आप लोगों ने सारी जो सी बातों को अच्छी तरह याद रखना है। एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं साइकन, आ जाते हैं स्पॉन्जिला, आ जाते हैं जो फ्रेश वाटर हैं, फिर आ जाते हैं ये प्लेक्टिला, ये ग्लास स्पंजीज होती हैं। आप और भी इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों ने इनको याद रखना है। ठीक है, ट्रिक टू रिमेंबर, अब ये बहुत ही मज़े का ट्रिक है कि आप लोग कैसे याद रख सकते हैं स्पंजीज को कि ये है क्या। ठीक है, अब देखें कि मैंने ये किचन में हम जो स्पंज यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका काम क्या होता है, पड़ी रहती है। ठीक है, हम उसको हाथ लगाते हैं तो हम अपनी जो एनर्जी है उसको यूज़ करते हैं ना, उसको मूवमेंट करवाने के लिए। वैसे तो वो कोई मूवमेंट नहीं करती। ठीक है, ये आप डायग्राम को ज़रूर आप देखें। ठीक है, ये आपके माइंड में बैठ जाएगी तो आप इजीली याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं स्पंजीज को। तो ये क्या है कि सिंपल स्पंजीज स्टे स्टिल, कि सिंपल स्पंजीज जो सी हैं वो स्टिल ही रहती हैं, वो लेज़ी होती हैं, मूवमेंट नहीं करती। ठीक है, तो उनमें नो ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। सिंपल मीन के सिंपल होती हैं, कोई ऑर्गन नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी तो है ही नहीं। स्पंजीज पोरीफेरा। ठीक है, अब स्टे स्टिल सिसाइल, अब ये सिसाइल होती हैं, ये स्टिल रहती हैं, ये मूवमेंट नहीं करती, सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहती हैं। ओके, तो ये ट्रिक है जो आप लोगों ने याद रखना है। स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, अब मेन इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, हमने देख लिया कि ये इनके ऊपर पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और उनके ज़रिए ही पानी जो सा है वो ये इनटेक कर रहे होते हैं, अंदर लेके जा रहे होते हैं, पोर्स के ज़रिए ही ये बाहर निकाल रहे होते हैं। इंसानों में तो है ना कि हम माउथ के ज़रिए खाना खाते हैं। ठीक है, फिर एनस के ज़रिए रिलीज़ हो जाता है, लेकिन इनके पास अगर ऑर्गन्स ही मौजूद नहीं है तो कुछ तो होना चाहिए था ना जिससे ये सर्वाइव कर सकें। तो ये इन पे पोर्स मौजूद हैं जिससे ये पानी को बाहर निकालते हैं और उसको अंदर लेके आते हैं। अब हम इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब बॉडी वॉल देखें तो आउटर पिनेकोडर्म, इनकी जो आउटर है
वॉल, उसको ये आप डायग्राम की तरफ ज़रूर तवज्जो रखिएगा। आउटर जो सी है वो प्नेकोडर्म है, इनर क्वाइनोडर्म है, ठीक है। इनर इनकी जो सी है वो क्वाइनोडर्म है, ठीक है। और इनमें जो आउटर होगी उसके जो सेल्स होंगे जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे वो होंगे पिनेकोसाइट्स, ठीक है। वो आप लोगों ने पाइनेकोसाइट्स वो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। क्वाइनोसाइट्स जो से हैं ये कूलर सेल्स होते हैं। ये अच्छा क्वाइनोसाइट्स जो से होते हैं ये कूलर सेल्स होते हैं। ये वाटर करंट में हेल्प करते हैं कि वाटर करंट की मदद से फूड को कैप्चर किया जाता है, ये उसमें हेल्प करते हैं। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं, ठीक है। ओस्टिया इसमें होते हैं, ये ओस्टिया पोर्स जो से मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल पोर्स होते हैं, ये स्मॉल पोर्स होते हैं। इनके ज़रिए पानी जो सा है वो अंदर आ रहा होता है, ठीक है। इनलेट्स, ठीक है, इनटेक हो रही होती है। और स्पोंगोसील, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पोंगोसील ये जो सी है इसको आपने याद रखना है कि इससे क्या हो रहा होता है। स्पोंगोसील जो सी होती है यही एक मतलब मेन फंक्शन जो सबका है ना उसमें ये हेल्प कर रही होती है। तो ओस्क्यूलम जो सा है इससे एक्सक्रीट किया जा रहा होता है। स्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम, स्केलेटन इनका कैल्शियम का बना होता है, कार्बोनेट का बना होता है, सिलिका का बना होता है, स्पॉन्जिन का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पीपीएससी और अदर कोई भी टेस्ट है उसके लिए आपको याद रखनी ज़रूरी हैं, ओके। अब देखें मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, ये देखें ये मैंने डायग्राम बनाई है। अगर ये जो से है ना ये ओस्टिया हैं, ये स्मॉल पोर्स हैं। स्मॉल पोर्स क्या हो गए, ये ओस्टिया। अब फिर इधर जो से ये मौजूद होते हैं, एक मिनट, इधर जो बड़े पोर्स होते हैं उनको हम ओस्क्यूलम कहते हैं, ठीक है। अब देखें कि अगर हम इसका एक पार्ट लें उसमें हम चेक करें कि कौन कौन से सेल मौजूद हैं। तो ये क्वाइनोसाइट्स मौजूद होते हैं इसमें, ठीक है। क्वाइनोसाइट्स का काम क्या होता है कि इन्होंने क्वाइनोसाइट्स क्या करते हैं, क्वाइनोसाइट्स जनरेट करते हैं वाटर करंट। हमने पढ़ा कि वाटर करंट को जनरेट करते हैं, वाटर करंट को जनरेट करेंगे, ओके। देन ये फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करेंगे, ट्रैप फूड पार्टिकल्स, ओके। बहुत सिंपल और इजी है। क्वाइनोसाइट्स फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करेंगे। और फिर क्या होगा, अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई पार्टिकल बहुत बड़े साइज़ का है तो फैगोसाइटोसिस के ज़रिए ये उसे फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये सॉरी फॉर माय राइटिंग, आई थिंक थोड़ी प्रैक्टिस की वजह से ये पेंसिल की थोड़ी राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। सो सेक्लेरोसाइट्स अगर देखें तो सेक्लेरोसाइट्स क्या काम करते हैं, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। इसके वर्ड से पता चल रहा है कि ये सिक्रीट करते हैं, स्पिक्यूल्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, ठीक है। और स्टिफनेस बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। फिर इसमें अमीबोसाइट्स भी होते हैं। आप अमीबा के बारे में जानते हैं कि ये क्या करता है, अपनी शेप चेंज करता रहता है। तो इस तरीके से ये भी डिफरेंट फंक्शन जो से हैं परफॉर्म करता है। वो मैं आपको नेक्स्ट अब जब हम उसमें जाएंगे इनको डिटेल अगर आप लोगों ने स्टडी करना हुआ हर सेल के फंक्शन को, तो उसके ऊपर मैं आपको अलग लेक्चर जो सा प्रिपेयर करके दूंगी क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो जाना है। और oocytes भी होते हैं। अभी इनमें और भी बहुत से सेल्स होते हैं जो स्पेसिफिक डिफरेंट बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा वापस आ जाते हैं। ये हमने डायग्राम कर ली, ठीक है। और आप लोग इसको ज़रूर, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट,
डायग्राम को ही अपने माइंड में बिठा लें तो आप लोगों को ये इजीली टॉपिक जो सा है ना वो मेमोराइज हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम मैंने आपको बताया था कि इनकी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम इनमें मौजूद होते हैं। इसमें फिर कौन कौन से हैं, एस्कोनाइड्स होते हैं, ये सिंपलेस्ट होता है, ठीक है। और फिर साइकोनाइड्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि फोल्डेड वॉल्स होती हैं। ये साइकन में, मोस्टली साइकन में जो सा ये कैनाल सिस्टम मौजूद होता है। और ल्यूकोनॉइड्स होते हैं, ये क्या ल्यूकोनॉइड्स जो से हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर होते हैं, ठीक है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो से हैं ये फूड कैप्चरिंग वगैरह में जो से ये हेल्प करते हैं। और ये कैनाल सिस्टम हो गया। फिर अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर पीपीएससी और टीजीटी टेस्ट। अब किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द बॉडी कैविटी ऑफ पोरिफेरा कॉल्ड? हम जो बॉडी कैविटी है इसको क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, इसको स्पोंगोसील कहते हैं। स्पोंगोसील आप लोगों ने याद रखना है। सेंट्रल कैविटी जहाँ से वाटर का फ्लो होता है उसको स्पोंगोसील कहते हैं, ठीक है। पोरिफेरा में जो सी सेंट्रल कैविटी मौजूद होती है। सेकेंड एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्रेश वाटर स्पंजी? कौन सी फ्रेश वाटर स्पंजी? मैंने आप लोगों को बताया था कुछ मैरीन है, कुछ फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर में मैंने आपको बताया था स्पंजिला है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आपको किसी मैरीन के बारे में भी पूछा जा सकता है, मे बी स्पंजिला के ऑप्शन मौजूद ना हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन सी फ्रेश वाटर में इंक्लूड हैं, ओके। इसके ऊपर भी मैं लेक्चर डिलीवर करूँगी इन डिटेल। स्केलेटन ऑफ यूप्लेक्टिला इज मेड ऑफ, इसका स्केलेटन सिलिका का बना होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। पोरिफेरा डिफर फ्रॉम नाइडेरिया बाय, ये तो बात ऑब्वियस है कि उनमें टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और पोरिफेरा में टिश्यूज़ मौजूद नहीं होते, ना ही ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, इसमें सिर्फ सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये ट्रू ऑप्शन है, राइट ऑप्शन ए है, एब्सेंस ऑफ ट्रू टिश्यूज़। MCQs 5 है हमारा, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन पोरिफेरा इज, आप लोग जानते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम तो मौजूद ही नहीं है। पोर्स के ज़रिए इनमें एक्सक्रीशन हो रही होती है और डिफ्यूजन के ज़रिए हो रही होती है, ठीक है। 6 है, क्वेनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द स्पंजी? ये उसका नाम आप देखें, क्वेनोसाइट्स, तो क्वेनोडर्म नाम से वो मैच हो रहा है, तो ये आप इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है क्विक रिकैप टेबल। अब हम क्विकली गो थ्रू होंगे जो हमने पढ़ चुके हैं। सिमेट्री देखें, इनके फीचर्स पोरिफेरा में, सिमेट्री इनकी मोस्टली ये एसिमेट्रिकल होते हैं। स्केलेटन इनमें जो सा है कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, स्पंजीन और इसका जो सा है बना होता है। स्पेशलाइज्ड सेल इनमें क्वेनोसाइट्स हैं, सिर्फ क्वेनोसाइट्स नहीं हैं, इनमें पिनेकोसाइट्स भी हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को और भी जो से हैं सेल्स उनके बारे में बताया, ठीक है। स्क्लेरोसाइट्स हो गए, ठीक है, आप लोगों ने उनको याद रखना है। सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन इनमें वाटर करंट के जरिए होती है। कैनाल सिस्टम, मैंने आपको 3 कैनाल सिस्टम्स के बारे में बताया, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। रिप्रोडक्शन, इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब कैनाल सिस्टम इनमें 3 मौजूद हैं, ठीक है। एग्जाम्पल साइकन है, स्पंजिला है, यूप्लेक्टिला है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट, वेल डन ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने पूरी तवज्जो के साथ और सब्र के साथ पूरे लेक्चर को सुना, और उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और उसके ऊपर नोट्स भी बनाए होंगे और अच्छी तरह अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, मुझे बताएं कि विच पोरिफेरा फीचर डू यू फाइंड मोस्ट यूनिक? कौन सा पोरिफेरा ऐसा है जिसका फीचर आपको बहुत यूनिक लगता है, ठीक है। तो लाजमी कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।